नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024-25 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। कुछ नया टॉपिक पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर तुक्का को लेकर एक वीडियो बनाएं कि किस प्रकार से हम इसमें तुक्का लगा सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग का जो डाउट है वो भी इस वीडियो में क्लियर करूँगा। पहली बात दोस्तों, आपको बता दूँ, एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन खाली छोड़ के आते हो तो वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो कम से कम आपके 20 से 25 और अधिकतम 30 नंबर तक बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जो तुक्का है उसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं दोस्तों, उनको कैसे फॉलो करना है आपको, किस प्रकार से आप ऑप्शन सही कर सकते हो। क्योंकि देखिए, टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 150। अब 150 में से 150 क्वेश्चन तो किसी भी छात्र को इसका आंसर नहीं आएगा। ये रीट 2022 का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की है। इससे मैं थोड़े से आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से बोर्ड यहाँ पर पेपर बनाता है। क्योंकि दोस्तों जो बोर्ड पेपर बनाने वाले एग्जामिनर होता है दोस्तों, वो भी आपके एक्सपर्ट होते हैं। अधिकतर दोस्तों उनकी संभावना ये रहती है कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए होता है उसके आंसर बहुत कम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर ए के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। अधिकतर संभावना रहती है दोस्तों कौन से ऑप्शन आपको बनने चाहिए। उससे पहले आपको बताऊं दोस्तों, आपको सबसे पहले ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर सही बनना है। कुछ छात्र रोल नंबर गलत भर देते हैं, तो वो रोल नंबर आपको सही बनना है, वरना आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप कितने अच्छा पेपर करके आओ, तो रोल नंबर सही बनना है और बाकी बुकलेट नंबर भी आपको सही बनना है। तो इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो नहीं आता है वो एग्जामिनर से पूछ लेना है। अब तुक्का कैसे लगाना है, किस प्रकार से आप जो है तुक्का लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो पेपर होगा आपको पता होगा 150 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे का समय। यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। लेकिन इसमें मैथ भी आता है तो आपको उसके लिए समय बचाना है, तो बाकी के सब्जेक्ट आपको जल्दी जल्दी करने होंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपके मन में जो टारगेट स्कोर है कम से कम 100 प्लस का होना चाहिए। हालांकि पास होने वाले छात्रों की जो परसेंटेज है वो 90 अंक पर जनरल में पास हो जाते हैं, बाकी अन्य कैटेगरी में 83 अंक पर पास हो जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं विधवा प्रत्यागे वगैरह तो 50% यानी कि 75 पर, विकलांग आपके 60 नंबर पर पास हो जाते हैं। लेकिन आपको इतने नंबर की नहीं सोचना है, आपको तो इससे ऊपर ही नंबर लाने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए पेपर हल करते समय। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं, जो आपको पक्के हैं कि निश्चित है इसका आंसर ये होगा, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको कर लेनी है। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी से शुरुआत करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको बाद के लिए छोड़ देना है, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उन सभी के इस प्रकार से आप साइकोलॉजी, इसके बाद आपकी भाषा फर्स्ट, इसके बाद भाषा सेकंड, फिर दोस्तों आपके जो भी सब्जेक्ट हैं विद्यालय सब्जेक्ट, जैसे कि ईवीएस है, फर्स्ट जो फर्स्ट लैंग्वेज वाले विद्यार्थी हैं लेवल फर्स्ट वाले, तो उसके लिए ईवीएस और मैथ आएगा। तो इस प्रकार से आपको पांचों में से पहले जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर कर लें। उसके बाद एक बार फिर से आपको पेपर हल करना है, और फिर जितने भी आपको जो क्वेश्चन आने हैं उनको तो सबसे पहले आपको आंसर दे लेने हैं। इस प्रकार से दोस्तों 150 में से 150 आंसर तो किसी को नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते, तो वहाँ पर देखिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बहुत ही रेयर चांस होती है कि दोस्तों उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सही होता है। अधिकतर जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो बी और सी सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बी और सी वाले जो आंसर हैं वो अधिकतर सही माने जाते हैं। एक छात्र कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सभी में ये तुक्का लगाना है। आपको जो मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर आप बी और सी भर के आते हो तो आपके 80%, 80 से 90% चांस हैं कि आपका वो क्वेश्चन आंसर सही होगा। कुछ छात्र क्या करते हैं, लास्ट में समय ही नहीं बचता, वो पेपर ही नहीं खोलते हैं, डायरेक्ट ओएमआर भरना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद सोच समझ कर ही आंसर देना है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया कि आप बी और सी भर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। दूसरा दोस्तों क्या फॉर्मूला आप अपना सकते हैं कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन हल करते हैं, आपको 4 विकल्प होते हैं, पांचवा विकल्प भी आएगा, लेकिन पांचवा विकल्प तो आपको भरना ही नहीं है क्योंकि उसका मतलब नहीं है आपको, तो तुक्का भी लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्क नहीं है। तो देखिए ABCD में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको श्योर होते हैं कि दो ऑप्शन तो इसमें सही होंगे ही नहीं, यानी कि सी और डी में कन्फ्यूजन है या बी और सी में कन्फ्यूजन है, यानी कि दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज होता है। तो वहाँ पर भी आप कोशिश करें दोस्तों कि अगर वो जो दो ऑप्शन हैं उसमें मान लीजिए सी और डी है तो चांसेस है कि सी सही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको
ए और डी आपके गलत हैं, फिर आपके बी और सी में से सही होगा, यानी कि इन दो ऑप्शनों में आपको चुनना हो तो बी और सी वाले ऑप्शन चुनें। लास्ट में डी वाले ऑप्शन को लेकर भी बात करूंगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी का ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सही है। उसमें छात्र ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसमें जो ए बी सी तीन विकल्प होते हैं वो उनमें से दो सही लग रहे होते हैं और डी वाला ऑप्शन भी है उपरोक्त सभी। तो वहाँ पर देखिए आपके 90% चांस है कि उपरोक्त सभी वाला जो आंसर है वो सही होता है। तो आप इसको भी अपना सकते हैं। उपरोक्त सभी वाले 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देख लो होंगे, चाहे वो हिंदी में हो या फिर साइकोलॉजी में हो या फिर दोस्तों अन्य सब्जेक्ट में हो। इस चीज़ को आप अपना सकते हैं। हालांकि ये तब है जब आपको आंसर नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी में ये स्ट्रेटजी बनाएं। आपको मान लीजिए पहले तो आपको वो करना है जो आपको आते हैं, आपकी तैयारी भी होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते, तो वहाँ पर आप इसी प्रकार से तुक्का लगाएं। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आपके चांसेस हैं कि कम से कम 20 नंबर तक बढ़ जाएंगे। जिनके 100 नंबर आ रहे हैं उनके 120 हो जाएंगे अगर इस पद्धति को आप अपनाते हो दोस्तों। बी और सी, हालांकि अब मैं पिछली आंसर की को लेकर बात कर लेता हूँ। देखिए पिछली आंसर की में ए वाले 3 विकल्प थे शुरुआत में, उसके बाद डी वाले विकल्प भी थे, सी वाले विकल्प थे, इसके बाद अब शुरुआत में ही ए है। उसके बाद देखिए अगर आप देखोगे तो दोस्तों सी डी और बी, इधर अगर आप देखोगे दोस्तों बी सी डी, यानी कि ए वाले आंसर बहुत कम आते हैं। बी प्लस सी, सी बी सी, यानी कि बी सी डी, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों सी वाले और डी वाले ऑप्शन ज़्यादा हैं और बी वाले ए वाले ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो ए वाले पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, ए वाले पर ज़्यादा आप विकल्प ना भरें। डी वाले ऑप्शन ज़्यादा सही है इसमें। हालांकि उसमें ये जो डी वाले ऑप्शन है वो उपरोक्त सही वाले ही क्वेश्चन है। कुछ भाषा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर भी वो लास्ट में ही आंसर देता है। जैसे कि आपके भाषा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें चांसेस बनते हैं कि डी वाला क्वेश्चन ज़्यादा सही होता है क्योंकि उससे आप वो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है, फिर आपको सभी 3 विकल्प पढ़ने के बाद चौथा विकल्प आपको बनना होता है उसमें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपको पेपर हल करते हो एक तो पेपर अच्छे से पहले पढ़ लेना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या है। कुछ छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में आंसर देते हैं, उसमें नहीं लिखा होता है पीछे और नहीं को नहीं पढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर ए पर ही उसका राइट जो है विकल्प भर देते हैं, जबकि वो राइट नहीं होता है। तो एक नहीं का भी ध्यान रखना है आपको। कुछ क्वेश्चनों में पीछे नहीं लिखा रहता है इसमें से कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब उसमें ऑप्शन नंबर ए पर ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दे रखा है जो कि आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। उसमें पीछे लास्ट में नहीं है ये पूछा है। कुछ छात्र इतना पढ़ते हैं कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उससे समझदार लगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर टाइम का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको इतना समय नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट में आपके पास समय बचना चाहिए। अगर आपको मैथ वाले विद्यार्थी तो मैथ के लिए समय बचाएं, एसएसटी वाले विद्यार्थी तो एसएसटी के लिए समय बचाएं। फर्स्ट लैंग्वेज में आप अगर ईडब्ल्यूएस वाले जो ईवीएस और मैथ में आपको लास्ट में समय बचाना है, तो पहले आपको वही पार्ट पेपर का हल करना है जो आपको आता है। लास्ट के लिए जो कठिन आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है उसको लास्ट के लिए देखें। बाकी शिक्षण विधियों पर भी अगर आप फोकस कर लोगे, क्योंकि 10-10 नंबर की तो सभी में शिक्षण विधियाँ आती हैं, तो आराम से चांसेस हैं आप पास हो जाओगे। बाकी दोस्तों आप अपनी तैयारी करें। अभी अंतिम 9-10 दिन का समय बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें। अभी आप टेस्ट भी दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। और बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 19 तारीख को आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।